हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब मैं डेली आप लोगों की क्लास स्टार्ट करूंगा। वो चाहे आर ओ 2021 हो या पीसीएस हो या अन्य कोई परीक्षा हो। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स जो हैं ये आप लोगों के लिए हर एग्जाम में काम करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन है। आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किस देश ने अपने यहाँ शून्य गरीबी की घोषणा की। दोस्तों, चीन ने अपने यहाँ शून्य गरीबी की घोषणा की है। दोस्तों, चीन ने दावा किया है कि उसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 से 10 वर्ष पूर्व ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, आप लोग इसमें एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक रखा हुआ है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सीनियर सिटीजन जो कि 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है की संख्या कितनी है। दोस्तों, भारत में सीनियर सिटीजन की संख्या 104 मिलियन के लगभग है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन। 5 स्टार विलेज स्कीम क्या है। दोस्तों, 5 स्टार विलेज स्कीम यह भारतीय डाक विभाग की एक योजना है जिसके तहत सुदूरवर्ती गांवों में सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराना है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम क्या है। दोस्तों, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम यह सोने में निवेश करने की एक स्कीम है जिसे भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सोने की फिजिकल मांग को कम करना है ताकि भारत के सोने के आयात को कम किया जा सके। दोस्तों, इस बॉन्ड्स को रुपयों से भी खरीदा जा सकता है। इसमें न्यूनतम निवेश 1 ग्राम से किया जाएगा जबकि अधिकतम निवेश प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम तय की गई है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन। विश्व में सोने का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है। दोस्तों, विश्व में सोने का सबसे बड़ा आयातक देश भारत है। दोस्तों, आप लोग इसे जानते होंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन। क्रोनिक कैपिटलिज्म का अर्थ क्या है। दोस्तों, क्रोनिक कैपिटलिज्म का अर्थ ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से है जिसमें एक बिजनेस की सफलता बाजार की शक्तियों द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक वर्ग और व्यापारी वर्ग के बीच साठगांठ पर निर्भर करती है। दोस्तों, क्रोनिक कैपिटलिज्म में सरकार ऐसी नीतियां बनाती हैं जिसमें एक विशेष वर्ग को लाभ होता है और यह लाभ कमाने वाला वर्ग भी सरकार को कुछ लाभ ट्रांसफर करता रहता है। दोस्तों, इस क्रोनिक कैपिटलिज्म का ही परिणाम है कि भारत और विश्व में अमीर व्यक्ति और अमीर तथा गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन। असीम पोर्टल क्या है। दोस्तों, असीम पोर्टल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की मांग आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। दोस्तों, इस पोर्टल का उद्देश्य बीमारी के कारण घर या वतन को लौटे स्किल्ड और गैर स्किल्ड लोगों को एक डिजिटल माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है। दोस्तों, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड योजना 1 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने शुरू की है। दोस्तों, इसकी विशेष बात क्या है। दोस्तों, इसकी विशेष बात यह है कि इस बॉन्ड का कार्यकाल 7 वर्ष होता है। और दोस्तों, दूसरी बात, इस बॉन्ड में निवेश करने की न्यूनतम राशि 1000 डिजिटल रुपए
और अधिकतम 20,000 रुपए नकद में होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। दोस्तों फ्लोटिंग बॉन्ड पर हर 6 माह में 1 जनवरी और 1 जुलाई को ब्याज दर बदलती रहेगी। ये बॉन्ड किसी भी सरकारी और कुछ निजी बैंकों से खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख मदद करने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर होगा भारत। दोस्तों अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। दोस्तों इस तरह आज हमने कुछ करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया। दोस्तों मेरी अगली वीडियो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप लोग चैनल पर निरंतर बने रहिए, आप लोगों को निश्चित इससे बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।